मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस एजुसेट प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में कुछ बातें पढ़ी हैं। हमने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स ली डेफिनेट इंटीग्रेशन की जहां हमने बिना सब्स्टिट्यूशन के डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ फाइंड की। उसके बाद हमने 7.9 एक्सरसाइज में ही एक दो प्रॉब्लम ऐसी भी ली थी जहां पर हमें सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ी डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए। अब हम 7.10 एक्सरसाइज से कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की। आज हम जो पहली प्रॉब्लम ले रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 है 7.10 एक्सरसाइज का, और हमें इंटीग्रेट करना है रूट साइन फाइव इंटू कॉस 5 पावर ऑफ 5 का विद रेस्पेक्ट टू 5, और लिमिट है 0 से π/2। इंटीग्रेट करने के लिए यहां हमें सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, और इसके लिए हम साइन 5 को t अज्यूम कर लेते हैं। जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t तो आप लिखेंगे cos 5 d5/dt इक्वल टू 1, यानी cos 5 d5 को आप dt लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास cos की 5 पावर हैं, तो cos की 5 पावर को हम ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 पावर अलग कर देते हैं, cos 5 1 पावर के साथ अलग कर देते हैं। अब ये जो 4 पावर्स हैं इसे भी हम लिखते हैं cos स्क्वायर 5 की 2 पावर्स cos 5 d5। cos स्क्वायर 5 को इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 इसका स्क्वायर cos 5 d5। तो अगर मैं इनको t में चेंज करूं तो 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू dt भी लिख सकते हैं। ये cos की 5 पावर 5 को हम t और dt की टर्म में कैसे लिखें वो हमने सीखा है। अब बात करते हैं लिमिट्स को चेंज करने की। चेंज ऑफ लिमिट भी हमें करना चाहिए, जैसे ही आप वेरिएबल चेंज करते हैं आपको लिमिट भी चेंज कर देनी चाहिए। तो चेंज ऑफ लिमिट अब हम करेंगे कि जब t 0 है, ये पहले फाई 0 है, उस समय t की वैल्यू साइन 5, और क्योंकि फाई यहां 0 है तो t की वैल्यू होगी साइन 0, साइन 0 होगा 0। तो यानी जब फाई 0 है तो t भी 0, और जब फाई की वैल्यू π/2 है उस समय t साइन π/2 है और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। तो अब मैं इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को इस तरह से लिख सकता हूं कि लिमिट हमारी 0 से 1 होगी, रूट साइन 5 को हम लिखेंगे t, और cos 5 पावर 5 को 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू dt लिखते हैं। अब इंटीग्रेशन करने के लिए 1 माइनस टी स्क्वायर का जो स्क्वायर इसे हम करते हैं एक्सपेंड, लिखेंगे 0 से 1 रूट t इंटू 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t4 dt। अब मल्टीप्लाई करते हैं, रूट t यानी t की 1/2 पावर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा t रेज टू पावर 1/2 माइनस 2 इंटू टी रेज टू पावर 2 पावर इधर है, 1/2 पावर इधर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगी पावर 5/2 प्लस t की पावर इसी तरह से मिल जाएगी 9/2 dt। लिमिट है 0 से 1 की। अब
आप इनको इंटीग्रेट करें अलग अलग। t⁻³ अपॉन 3/2 पहली टर्म का इंटीग्रेशन हुआ। दूसरी टर्म का इंटीग्रेशन होगा t⁻7/2, डिवाइड भी करेंगे 7/2 से। तीसरी टर्म का इंटीग्रेशन होगा t⁻11/2, डिवाइड भी करेंगे 11/2 से। और अब लिमिट यूज कर देंगे 0 से 1। इसको अब हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2/3 इंटू t⁻3/2 लिमिट करेंगे 0 से 1 के बीच। इसी तरह से ये टर्म बनेगी 4/7 t⁻7/2 लिमिट है 0 से 1। और फिर 2/11 t⁻11/2 लिमिट है 0 से 1। अब आपको सिर्फ लिमिट्स अप्लाई करनी है। जब आप अपर लिमिट यूज करेंगे तो 1⁻3/2 यानी 1 और 0 आप यूज करेंगे तो 1 - 0। सभी जगह यही सिचुएशन आएगी 1 - 0। इसी तरह से तीसरी टर्म भी वही 1 - 0। अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, जो आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² का इंटीग्रेशन और लिमिट है 0 से 1 के बीच। इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हेल्प से हम साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² को थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिख लेते हैं, फिर हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे। तो फॉर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए पुट करते हैं x = टेंजेंट थीटा। तो यानी जरूरत पड़ेगी तब हम लिखेंगे थीटा = टेंजेंट इनवर्स x। तो इसलिए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² का मीनिंग है साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + टेंजेंट² थीटा। इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 2 tan थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1 + tan² थीटा को आप जानते हैं सेकेंड² थीटा लिखते हैं। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 sin थीटा और 1 अपॉन सेकेंड² थीटा को आप cos² थीटा भी लिख सकते हैं। डिवाइड करेंगे आप cos थीटा से। cos थीटा की एक पावर अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 sin थीटा cos थीटा। और 2 sin थीटा cos थीटा का मतलब है कि ये साइन 2 थीटा के इक्वल है, और साइन इनवर्स साइन x का मीनिंग x होता है, यानी ये 2 थीटा के इक्वल है। थीटा का मतलब यहां पर 2 टेंजेंट इनवर्स x। तो यानी कि जो हमारा अब इंटीग्रेशन है उससे हम लिख सकते हैं कि 0 से 1, 2 कांस्टेंट इसलिए हम बाहर लिख देते हैं। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² को हमने लिखा x इंटू dx। तो यानी आपको टेंजेंट इनवर्स 2 tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है। अब टेंजेंट इनवर्स x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं बाय पार्ट्स होगा, और इसके लिए हम इसके दूसरे फंक्शन को क्रिएट करेंगे और वो फंक्शन होगा 1। और अब हम करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा ही हमें फर्स्ट फंक्शन के तौर पर लेना चाहिए, तो 1 होगा सेकंड फंक्शन। अब हम करते हैं इंटीग्रेशन। टेंजेंट इनवर्स x को हम लिखते हैं एज इट इज और 1 का इंटीग्रेशन कर देते हैं x और इस पर लिमिट भी अप्लाई करते हैं। उसके बाद माइनस साइन लगाएंगे, टेंजेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे जो कि x होगा। और अब लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 1 की। अब आगे जो पहला हिस्सा है यहां हमें लिमिट अप्लाई करनी। पहले x के लिए आप 1 यूज करेंगे, मिलेगा टेंजेंट इनवर्स 1 इंटू 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0 इंटू 0, लेकिन टेंजेंट इनवर्स 0 खुद भी 0 होता है, तो ये हो गया 0। तो ये तो हमारा पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है 2 इंटू I1। आप इसे सॉल्व कर लें। टेंजेंट इनवर्स 1 का मतलब π/4 है, माइनस 2 इंटू I1। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। अब आपको I1 का इंटीग्रेशन करना है। I1 है x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसको इंटीग्रेट करने के लिए लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लिखते हैं t। डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें मिलेगा 2x dx इक्वल टू dt, यानी x dx dt/2। लिमिट भी चेंज करेंगे। जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 1 प्लस 0 का स्क्वायर जो कि 1 होगी। जब x की वैल्यू 1 है उस समय t की वैल्यू जो है 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 और 1 2 है। तो I1 की जो वैल्यू है यहां पर वो होगी, I1 है x dx को आप लिखेंगे dt बाई 2 आप लिखें बाहर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप लिखेंगे t, लिमिट यूज करेंगे आप 1 से 2 की। तो I1 का इंटीग्रेशन होगा 1/2 इंटू log 2। लिमिट अप्लाई करनी है 1 से 2 के बीच में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो I1 की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी 1/2। आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी log 2 माइनस log 1। लेकिन log 1 की वैल्यू आप जानते हैं 0 होती है, तो ये वैल्यू मिली 1/2 log 2। ये I1 की वैल्यू, इसे आप इक्वेशन 2 मान लें। और ये I1 की जो वैल्यू मिली है उसे आप इक्वेशन 1 में यूज करें, तो पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी 2 इंटू π/4 माइनस 2 इंटू 1/2 log 2। अब आप फाइनल सॉल्व करके आंसर लिखेंगे π/2 माइनस log 2। तो इस तरह से हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, जैसे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको मिल जाए। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपसे बोल दिया जाए 0 से 1 के बीच में। आप इसे खुद होमवर्क में करके देखेंगे। अब जो अगला हम क्वेश्चन ले रहे हैं ये 4th क्वेश्चन है। अब हमें इंटीग्रेशन करना है x इंटू रूट एक्स प्लस 2 का। लिमिट है 0 से 2, फंक्शन है x इंटू रूट एक्स प्लस 2
dx, ये इंटीग्रेशन। अब हम इंटीग्रेशन तभी कर पाएंगे जब इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज करें, आसानी के साथ हम उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। इसके लिए हम x+2 को t यूज कर लेते हैं। तो जरूरत पड़ने पर आप x को t-2 भी लिख पाएंगे। डिफरेंशिएट कर दें आप विद रेस्पेक्ट टू t, तो आपको मिलेगा dx = dt। अब वेरिएबल्स को तो हमने चेंज कर लिया है, लिमिट भी अब हमें चेंज करनी पड़ेगी। जब x की वैल्यू 0 है उस समय t की वैल्यू 0 + 2 यानी कि 2 होगी, और जब x की वैल्यू है 2 उस समय जो t है उसकी वैल्यू 2 + 2 यानी कि 4। तो अब मैं इंटीग्रेशन को इन टर्म्स ऑफ t लिख सकता हूं। इन टर्म्स ऑफ t ये जो इंटीग्रल है वो होगा, x को आप लिखेंगे t-2, √x+2 का मीनिंग होगा √t dx होगा, dt लिमिट होगी 2 से 4। अब आप इसको कर दें मल्टीप्लाई, t की 1 पावर और 1/2 का मल्टीप्लीकेशन t⁻³ होगा, -2 × t⁻1/2। ये इंटीग्रेशन हम करेंगे, लिमिट होगी 2 से 4। अब दोनों का इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर देते हैं। t⁻3/2 का इंटीग्रेशन t⁵/2, डिवाइड भी हम 5/2 से ही करेंगे, लिमिट हम अप्लाई करेंगे 2 से 4 के बीच में। ऐसे ही अब यहाँ 2 कांस्टेंट है, t⁻1/2 का इंटीग्रेशन t⁻3/2, लिमिट डिवाइड करेंगे 3/2 से, लिमिट यूज करेंगे 2 से 4 की। सिंप्लीफाई कर लें आप, 2/5 4⁵5/2 -2⁵5/2 -4/3। t के लिए आप पहले 4 यूज करेंगे, 4⁵3/2 -2⁵3/2। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन सभी को आप 2 की पावर्स में लिखते हैं। 4 को आप लिखेंगे 2² पावर है 5/2, ये 2⁵5/2 है, जिसका मीनिंग है 2² × 2⁻1/2 आप लिख सकते हैं इसको। 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से 4 को लिखेंगे 2² पावर होगी 3/2, और 2⁻3 को आप लिख सकते हैं 2 × 2⁻1/2, जिसे आप √2 भी लिख पाएंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब आपको मिलेगा 2⁵5 -4√2। इसी तरह से जो नेक्स्ट ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे तो 2 पावर को जब 3/2 पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2⁻3 मिलेगा, माइनस इसे आप लिख सकते हैं 2√2। और सिंप्लीफाई करने के लिए 2/5, 2⁵5 का मतलब है 32, -4√2 -4/3, 2⁻3 का मतलब 8 -2√2। और अब हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 64/5 -8√2/5 -32/3 प्लस 8√2/3। आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले लें, 2 टर्म जो लाइक है उन्हें आप इकट्ठा करके लिख दें, तो ये आप स्वयं कर लेंगे, ऐसा हमारा मानना है। हम अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ये dx/
x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। लिमिट है 0 से 2 की। तो अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। इस तरह के जब क्वेश्चन हमें मिलते हैं dx ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आपको याद होगा ये सभी क्वेश्चंस एक परफेक्ट स्क्वायर प्लस या माइनस एक कांस्टेंट करके सॉल्व किए जाते हैं। तो इसके लिए हम पहले इस कांस्टेंट को शुरू में लिख देते हैं 0 से 2 dx। आप कांस्टेंट को सबसे पहले लिखें। अगर आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है तो आप कांस्टेंट को पहले लिख लें। इसके अंदर ये भी देखना होता है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो उसे हम 1 भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लेने के बाद 1 बन जाएगा, तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब हम ये दो टर्म्स को लेकर इसे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। यहां x का जो कोफिशिएंट है वो हमें नोट करना है। x का कोफिशिएंट है -1, उसे आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -1/2 मिल जाएगा। अब आप उसका स्क्वायर ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, तो इसे हम लिख देंगे 0 से 2 dx ओवर 4 माइनस, आप इसे लिखें x का स्क्वायर माइनस x। अब जब आप इसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो -1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा और इसे ही आप सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 0 से 2 dx ओवर 4 प्लस 1/4। इन दोनों टर्म्स को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। ये टर्म है और माइनस का प्रोडक्ट 1/4 जो बाहर आने के बाद प्लस हो जाएगा। अंदर हमारे पास 3 टर्म है। पहली टर्म है x का स्क्वायर, जो x है आप इसे लिख सकते हैं -2 इंटू x इंटू 1/2, और जो तीसरी टर्म जो 1/4 है ये -1/2 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 17/4 माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर। यानी ये 3 टर्म मिलकर हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनाती हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हमने एक एक्सरसाइज में पूरे करे थे। इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं √17/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो अब ये जो फॉर्म बनी है ये dx ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, और इसका इंटीग्रेशन एक बार हम लिख देते हैं कि dx ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होता है। तो इसलिए हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी 1/2a। a का मीनिंग यहाँ √17/2 है, log ऑफ a प्लस एक्स, यानी √17/2 प्लस x माइनस 1/2। डिवाइड हम करेंगे √a माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस 1/2 से। लिमिट हमें अप्लाई करनी है 0 से 2 के बीच। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन में हमें मिलेगा 1/√17
लॉग, अब आप लिमिट्स यूज करें। पहले हम अपर लिमिट यूज करेंगे, x के लिए 2 यूज करेंगे। √17/2 प्लस 2 माइनस 1/2 डिवाइड करेंगे। √17/2 माइनस 2 प्लस 1/2 माइनस, अब लोअर लिमिट होगी, जहां x है वहां हम यूज करेंगे 0, तो मिलेगा हमें √17/2 माइनस 1/2, नीचे मिलेगा √17/2 प्लस 1/2। अब इसे हम और भी सॉल्व कर देते हैं, ये दोनों लाइक टर्म हैं। 2 माइनस 1/2 को आप सीधे लिख सकते हैं 3/2, तो ये 3/2 पॉजिटिव होगा और इधर 3/2 नेगेटिव होगा, यानी इंटीग्रेशन की वैल्यू है 1/√17 लॉग ऑफ √17/2 प्लस 3/2 अपॉन √17/2 माइनस 3/2। यहां हमें सॉल्व करने की आवश्यकता इतनी थी नहीं, 2 हम एलसीएम ले लेते हैं, मिलेगा √17 माइनस 1, नीचे भी आप एलसीएम लें 2 तो मिलेगा √17 प्लस 1। 2 आप एलसीएम ले लेंगे, जब 2 एलसीएम लेंगे तो √17 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, और इसी तरह से आपने 2 यहाँ एलसीएम लिया है तो आपको मिलेगा √17 माइनस 3, माइनस आप 2 कैंसिल कर दें, √17 माइनस 1 अपॉन √17 प्लस 1, ये वैल्यू हमें मिलती है। सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 1/√17 लॉग ऑफ √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3 माइनस लॉग √17 माइनस 1 अपॉन √17 प्लस 1। अभी इसमें कैलकुलेशन वर्क और बाकी है। अभी हमने इसको log a माइनस log b की फॉर्म में लिखा है। log a माइनस log b आप जानते हैं, log a अपॉन b भी लिखा जा सकता है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। log a अपॉन b की फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो अब जो इंटीग्रेशन होगा 1/√17 log a माइनस log b का मतलब है log a अपॉन b, तो √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3, इसको हमें डिवाइड करना है √17 माइनस 1 अपॉन √17 प्लस 1 से। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको पाएंगे log ऑफ √17 प्लस 3 इंटू √17 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √17 माइनस 3 इंटू √17 माइनस 1। अब आप इसे सॉल्व और आगे कर लें। log ऑफ, आप इन्हें ब्रैकेट में अगर लिख लेंगे तो आपको सुविधा होगी समझने के लिए। तो अब हम करते हैं बारी बारी से मल्टीप्लिकेशन। √17 को √17 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिलेगा 17। √17 को आप करेंगे 1 से, मिलेगा √17। फिर 3 से करेंगे √17 को, तो 3√17 और 3 इंटू 1 यानी कि 3। ऐसे ही √17 इंटू √17 यानी 17। √17 को करेंगे अब माइनस से, तो माइनस √17, और इसी तरह से ये होगा माइनस 3√17 और प्लस हो जाएगा 3। जो लाइक टर्म है उन्हें आप ऐड भी कर सकते हैं, तो 1/√17 log ऑफ 20 प्लस
4√17 और इसी तरह से 17 और 3 20 माइनस 4√17। आप इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। 20 माइनस 4√17 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, 20 माइनस 4√17 से ही आप इसको डिवाइड कर दें, तो हम इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व होने के बाद 20 प्लस 4√17 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 20 प्लस 4√17 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, इसी से करते हैं डिवाइड, और जो डिनोमिनेटर में टर्म थी वो थी 20 माइनस 4√17। अब दोनों ही टर्म सेम है, ये आप 20 प्लस 4√17 को आगे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 400 प्लस 80√17 प्लस 80√17, और जो चौथी टर्म आएगी 4√17 को 4√17 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 17 हो जाएगा। नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी 400 माइनस 16 इंटू 17 होगा। अब आप इसे सॉल्व कर लें। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा, पहले आप 16 इंटू 17 करें, तो आपको 16 इंटू 17 मिलेगा 272। 400 में आप प्लस करेंगे तो 672 प्लस 160√17, और नीचे आप लिख सकते हैं 400 माइनस 272। तो 1/√17 log ऑफ 672 प्लस 160√17, और आप जब माइनस करेंगे तो लिखेंगे 128। यहां से भी आप कॉमन लेने के बाद में और सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो भी आप कॉमन ले सकते हैं और कॉमन ले लें, और जितना सिंप्लीफाइड वे में आप लिख सकते हैं इसको लिख देंगे। तो इस तरीके से हम 1/ax² प्लस bx प्लस c वाले टाइप के इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम और भी हमें इसी टाइप से दे रखी है, तो ये प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर पाएंगे। और ये जो प्रॉब्लम है